नमस्कार दोस्तों पेंशन स्कीम पर सरकार की दो टूक। केंद्रीय कर्मी 30 नवंबर तक ले फैसला, नहीं तो दोस्तों इस जो है चूकेंगे दोस्तों इस फायदे से। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत आवेदन के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक ऐसा विकल्प दिया है जो कि इनकी रिटायरमेंट की तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल सकता है। आखिर यह नया विकल्प क्या है और क्यों इसे जो है अंतिम मौका कहा जा रहा है, सब कुछ दोस्तों अमर उजाला के इस दोस्तों आर्टिकल में आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहता है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के ग्राहकों को याद दिलाया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर 2025 तक अपना अनुरोध जो है जमा करें। यह अंतिम समय सीमा है जिसके बाद नई योजना का लाभ उठाने का आखिरी मौका खत्म हो जाएगा। सरकार की ओर से यूपीएस चुनने की डेडलाइन जारी करना इसलिए अहम है क्योंकि सरकार और कर्मचारियों के बीच पेंशन योजना पर लंबे समय से तनातनी जो है बनी हुई है। क्या है यूपीएस? यूपीएस एक नया वैकल्पिक पेंशन योजना है जिसे इस साल 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। यह योजना एनपीएस के भीतर काम करती है, लेकिन इसमें बाजार में उतार चढ़ाव या जोखिम नहीं है। यूपीएस के तहत जो है कम से कम 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम 12 महीनों की औसतन मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही जीवन साथी को पेंशन और ग्रेच्युटी का भी प्रावधान है। यूपीएस क्यों खास है? यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मियों को मुख्य रूप से 3 माह जो है 3 तरह के लाभ देने की बात कही गई है। पहला, गारंटी या यूपीएस एनपीएस की तरह बाजार पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके तहत निश्चित और महंगाई के आधार पर पेंशन तय करने की बात कही गई है। लचीलापन, यूपीएस के साथ कर्मियों को लचीलेपन की सुविधा मिलेगी। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य में फिर से एनपीएस में लौटने का विकल्प जो है खुला रहेगा। अतिरिक्त लाभ, यूपीएस के तहत बेहतर टैक्स छूट, इस्तीफा और अनिवार्य से सेवानिवृत्ति में जुड़ी अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान है। कर्मचारी कैसे कर सकते हैं यूपीएस में जुड़ने का आवेदन? मंत्रालय ने बताया कि इच्छुक कर्मचारी जो है 2 तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक तरीका ऑनलाइन है जबकि दूसरा तरीका ऑफलाइन है। कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी जैसे सीआरए सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन दाखिल कर सकते हैं। वहीं अपने संबंधित नोडल ऑफिस से भी भरे हुए फॉर्म जो है जमा करके यूपीएस से जुड़ने का ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। सरकार की ओर से सभी नोडल ऑफिस के निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राप्त आवेदकों को तय प्रक्रिया के अनुसार समय पर निपटाएं। सरकार ने जोर देकर कहा है कि यह अंतिम विंडो है जिससे कर्मचारी अपनी दीर्घकालीन पेंशन प्राथमिकताओं की समीक्षा कर सही निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल जो है ये डेडलाइन जो है सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं वो इस मांगों को नहीं मानते। उनको जो है ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन यानी ओल्ड स्कीम पेंशन ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस पे तनातनी बनी हुई है। कोई नया खबर आएगा तो विस्तार से आप लोगों को बताया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।